मैं बता, हम लोग का कल्चर खराब हो गया। हम लोग नहीं हुआ है कोई कल्चर का, इट इज़ ट्रू। मोबाइल को गाली देने का जरूरत, ये बीमारी है और आने वाला समय में कोरोना के जैसे चला जाएगा। याद कर 81 ब्लैक एंड व्हाइट कोना टीवी, इंदिरा गांधी मरा था, दूसरा घर जाकर टीवी देखे पागल। उसके बाद आया थोड़ा सा कलर टीवी, महापागल। तुम अपने घर में फिल्म देखने नहीं दिया तो मारा पत्थर। भाई तू तो खुद VCR लेके घूम रहा था, याद कर। हम नहीं घूमते थे, मेरा पैसा घूमता। हाँ वही, नीचे VCR, ऊपर इतना बड़ा टीवी, और लेके सुबह सुबह 3 बजे बेटा घूम रहा है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कहा गया था, बोला वहाँ था, अभी वहाँ लगा के आएंगे। तो खुद कमा रहे थे पागल होके लोग, इतना पागल। मोबाइल से तो कम पागल, ज़्यादा पागल थे उस समय। अभी तो अपने पास मोबाइल है, अभी कंट्रोल तो उतना ज़्यादा नहीं है। तीसरा बिंदु ये है कि हम लोगों को उस हिसाब में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल छोड़ के तो नहीं रह सकते हो, एट एनी कॉस्ट नहीं रह सकते हो। उस पेशाब और पट्टी जाने का टाइम भी बेटा मोबाइल में लेके जा रहे हो, सोचो। तो अब दूसरा ये काम करना है कि इसीलिए तो यूट्यूब कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो ब्लॉग लिख रहा हूँ कि मेरे को तुम्हारा बच्चा कैसे सुनेगा। और सबसे चमत्कार ऐसी कि तेरे जैसा कोई दोस्त घर में बैठा था, ठीक है, तो बेटा बोला इनको कहीं देखा, बोला कहाँ देखा, बोला यूट्यूब पे घूमते रहता है, 30-40 चैनल खोल के बैठा है, ठीक है। हाँ ये तेरे ही सुन के क्या राहु के तू करता था, बोला ठीक है, और आके कराटे वराटे तुम्हारी चैनल से कराटे कर रहा था। बोला हाँ, तो आ गया ना तेरा घर में, तेरा बेटा को अभी खड़ा करके 5 मिनट भाषण दूंगा तो उठ के भाग जाएगा। लेकिन बेटा मेरा देख के वो मेरे को अभी ये उसको मालूम है तेरा स्टोरी। हाँ उसको बोले थे हम जब विजय में पढ़ते थे, आ रहा है कि लोग यूट्यूब से मोबाइल से उगेंगे, ये पक्का बात है। जैसे टीवी से उगा, VCR से उगा, VCD से उगा, वो कम हो जाएगा। हाँ कितना देखेगा यार। जब वो खुद देख देख के ना रूम में बैठ बैठ के पगलाएगा तो बोलेगा चलते हैं पहाड़ पर्वत और ये सारा। और जानते हो यूट्यूब उनको ना बहुत सारा प्रमोट कर रहा है। ये लड़की लोगों को ना, ये लोगों को बोलता है देखो तुम्हें नहीं पता हमारे उड़ीसा में उष्ण प्रवण कितना है, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। तुमको पता होगा, एक होगा वो ब्रह्मपुर में होगा। मैं 3 वीडियो अपलोड किया हूँ जहाँ हमारे से 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में गर्म पानी निकलता है, दूध पानी निकलता है, लाल पानी निकलता है। नहीं पता ना, बताता हूँ। अब सोचो मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा वो जंगल के अंदर मैं कितना बड़ा गुरुकुल खोल के रखा हूँ, क्या फार्मिंग किया हूँ, कितना मेडिसिनल फार्मिंग किया हूँ। तो तू घर बैठे देखा ना ये पगला करता क्या है। अरे ये जंगल वंगल कुछ बनाया है, पेड़ पौधे लगाया है, औषधि कर रहा है, योगा कराटे कर रहा है, ध्यान सिखा रहा है, नेचुरोपैथी कर रहा है, मोटिवेशन चैनल चलाया है। तो पता चल गया ना एक दूसरे को। अभी सोचो तुम लिखा राउरकेला में द बेस्ट योगा सेंटर, तो निकला बेस्ट कराटे सेंटर, योगा कराटे शोधन सेंटर निकला। तो ये जरूरी है। अभी तुम्हारा भी दुकान का अगर रिव्यू करते हो कि हाँ ये बढ़िया दुकान है, तो लोग जानेंगे यहाँ बैठे बैठे तुमको कहाँ जा चल रहा है और ज़्यादा मार्केट। अब तुम अगर बोलेगा कि हमको आटा बेचना है तो बेचते रहो, बेसन बेचना है, प्रोडक्शन करना है, बेचते रहो। भाई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, मतलब एक दिन के अंदर 100 टन 200 टन का माल प्रोडक्शन कर रहा है। तुमको बेचना है, ले आओ बेचो। कहाँ प्रोडक्शन होता है, कहाँ पहुँचाना है, तुम्हारे पास मार्केट पड़ा है। लोकल मार्केट का तुम राजा है, तुम्हें पता है यहाँ 5 बोरा, यहाँ 10 बोरा, वहाँ ग्रीन, वहाँ ब्लू। तुम मान ले आओ, प्रोडक्शन आउटसोर्स करो, प्रोडक्शन यूनिट तोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या तो अपग्रेड करो। अपग्रेड करने से उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे तुम्हारे जैसे ईमानदार बनिया बैठे हैं जो लोग अपने धंधा के साथ बेईमानी नहीं करते। तुमको सही ढूंढना है और उनसे मान लेना है। तुम्हारे पास नहीं है क्यों बोलेगा, कितना चाहिए बोल मैं देता हूँ। तो आज वो स्थिति है, तो इसलिए इसको नहीं कहना, नकारना नहीं है, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन के ईयर लेके जाना है। कितना पॉजिटिव में लेके जाएंगे वो उतना इफेक्टिव होगा। तुम्हारा आज तुम पकड़ लो दिन में, साल का या महीना का 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, सोचा नहीं 10 करोड़ का कैसे करेंगे, 100 करोड़ का कैसे करेंगे। एक दिन बचपन में याद करिए, वो वहाँ बैठ खड़ा होकर बोलता था प्लास्टिक फैक्ट्री करेंगे महाराज। आज कहाँ गया हो तेरा सपना, वो सपना कहाँ गया। जब एक तेरे को बाप की कृपा से, पितृपुरुष का कृपा से एक बेस मिला, तो सेकेंड एक्सटेंशन कहाँ है और क्यों नहीं है। मतलब क्या हो गया, तू अपने को सिमट रहा है, अपने को एक्सपांसन नहीं कर रहा है। बिजनेस मीन्स एक्सपांसन। वो नौकर चाकर जिसका बात तू बोल रहा है ना, वो लोग बूढ़ा हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। बनिया का बाप, बनिया का बच्चा नहीं कह रहा, बनिया का बाप कभी रिटायर्ड सुना है। साला मरने के लिए 2 घंटा बाकी रहा, बोला उससे साला उससे बेचते। तेरा चाचा क्या मामा, मरने के लिए कुछ बाकी था, मेरा बाप के पास चिट्ठी भेजता है 56 रुपया बाकी था महाराज 20 साल पहले। हाँ, तो
दिस इज कॉल्ड बनिया। ऐसा नहीं मरेगा, पूरा लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यू हैव, इट इज एसेंशियल। बनिया का खून में एक्सटेंशन शटडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चेक करो कि तुम्हारे महादशा, अंतर्दशा, ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, ताकत में कहीं ना कहीं कमी है। तुम कहीं ना कहीं अपने को सिमटा रहे हो, एक्सपांशन पे नहीं जा रहे हो। ब्राह्मण अशांत हुआ, मर गया। बनिया शांत हो गया, समझना मर गया। बनिया शांति होने के लिए जन्म नहीं हुआ है। ब्राह्मण दान ले लेगा, भीख ले लेगा, ऐसा नीचे करके स्वस्ति पुण्याहम बोलेगा। समझ में आ रहा है? वो आशीर्वचन करेगा। लेकिन अगर बनिया को उधारी दे दो ना, ब्राह्मण को उधारी दे दो, ब्राह्मण कहीं से उधारी किया, रात को नींद नहीं। बनिया को 200 करोड़ का लोन बैंक में रहे ना, तो बैंक वाला जाएगा, सलाम साहब आइए सर, बैठिए बैठिए, क्या कोल्ड ड्रिंक्स मंगाओ, कौन है? बोला 200 करोड़ वाला, अभी भी लोन में है। लोन लेगा बनिया, मस्त सोएगा, कोई टेंशन नहीं यार, क्या टेंशन है भाई, लोन 200 300 का दो, 300 करोड़ दे। बनिया का ब्रेन स्ट्रेस मैनेजमेंट में फटेगा नहीं लोन लेके। ब्राह्मण 1 रुपया भी तुम दान दे दिया ना, बड़ा खुशी से नाचते नाचते 1 रुपया दिया ना मीन मारवाड़ी, ठीक है। जहाँ गया था बेटा 100 रुपया का उधारी लेके आया हूँ, रात को नींद नहीं होगा कि सुबह कैसे देगा। क्योंकि पंडित को कितना भी अनपढ़ गवार मूर्ख ठेपा पंडित हो, उसे पता है साला बनिया का 100 रुपया खाया नहीं दिया ना, अगला जन्म में साला बेल बन के उसका तेल पेसूंगा, जल्दी दे के आ जा, उधर ही मत रख। क्योंकि बनिया ब्राह्मण का दिमाग में वो फेज डाउनलोड कर दिया गया बाय जेनेटिकली कि तुम किसी का खा के मरा तो तेरे को ये करना पड़ेगा, दान ले सकते हो क्योंकि बदले में तेरे लिए पानी डाल दूंगा, बदले तेरे लिए ठाकुर जी को बोल दूंगा कि यार दान दिया है, कुछ देख लेना, उसका अच्छा धंधा कर देना, मेरे को 2 रुपया और देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कर सकता है, इसके बदले प्रार्थना शक्ति दे देगा, तपस्या दे देगा, उसके बदले आशीर्वाद दे देगा, उधारी जहाँ लिया नहीं। तो बनिया हैव दैट कैपेसिटी, वो ब्रेन भगवान दिया है कि वो लेके सोच सकता है, ब्राह्मण नहीं ले सकता। तो व्हाट इज योर एक्सटेंशन? और नहीं हुआ एक्सटेंशन तो फिर अपने जेनेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं कमी है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने को उस लेवल पे लेके जाना है। सफलता का एक ही राज है बाप, एक ही राज है, मेक फ्रेंडशिप विद देम दोज हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और अगर दुकान से निकला और जाके मिला उन्हीं से जो शाम को हिसाब करता है, इतना का बेचा, इतना का निकाला, इतना का खरीदा, तो फिर वहीं में सिमटेगा। क्योंकि तेरा कॉम्पिटिटर्स छोटे छोटे लोग हैं, तेरा कॉम्पिटिटर्स कोई रंग देने वाला है, कोई और कुछ करने वाला है। तेरा कॉम्पिटिटर्स देखो ना, समुंदर में तेरे बड़े बड़े लोग हैं, कभी सोचो ना उनके लिए लेवल पे जाके मिलो ना उनके लिए। यहाँ तो अभी तेरा बिजनेस जितना सेटल्ड हो गया, इतना सेटल हो गया है, यहाँ तेरा कुत्ता को बांध दे, देखना यहाँ सेट कर देगा तेरा बिजनेस। मैं अभी जितना देर में पता चला रखा हूँ, तेरा कुत्ता ला के बांध दे, मेरा ओपन चैलेंज है, सेट कर देगा, दे देगा, इधर खींच इधर खींच, इसको लाल वाला उतर, ब्लू वाला इधर, ठीक है। तो तेरे जैसा ब्रेन जिसका एक्सपीरियंस है, आई थिंक 27 ईयर फ्रॉम योर फादर्स लेवल, वो बनिया यहाँ चेप में बैठ के आइसोलेटेड हो। बे बनिया का घर नहीं होता, बनिया घर बना ले तो बनिया को बनिया नहीं बोलते। बनिया तो उठाया, रमता जोगी बहता पानी, माल उठाया चला दूसरा जगह बेचेगा। तुम देख ले 90s, 95, 2000 3 सेगमेंट देख ले, जब 10 वर्षों का पलटा चला, चले ऐसा बनिया किसी को कभी चेहरा नहीं देखा होगा, सिविल टाउनशिप में रहे। और आज का दशक देख ले 2022, एक भी चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं होगा, एक भी, उठा के भाग गए। लोहा का धंधा चला, लोहा बेची, क्रोम का चला तो क्रोम फैक्ट्री 4 बंद पड़ा है, उठाया भागा, फिर वहाँ से क्रोम बंद हुआ तो आगे बॉक्साइड में चला, वो बंद हो गया, फिर छत्तीसगढ़ में जाकर सेटल हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कूद चुके हैं अभी, क्योंकि कोरोना के बाद सब कहाँ खोल दिया बेटा, कुछ भी कर, रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी कर ले आदमी, जब तक जिंदा है ना, मकान नहीं चाहिए, नीचे रह जाएगा, कपड़ा भी नहीं चाहिए, पेड़ बांध कर जाए, बिना भूखे तो नहीं रह सकता। तो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में कूदे, बड़े बड़े फार्म हाउस मूवमेंट कर रहे हैं। बस समझ में आ रहा है? तो ये बेसलाइन है, इसे समझना जरूरी है, एक्सटेंशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला जो 10 से 20 साल, मार्केटिंग तो उसी से खेल होता है ना। आने वाला शनि का 10 साल, क्योंकि शनि टोटल 30 साल में मात्र 15 साल का मौका देता है। 3rd शनि 2.5 साल, 6th शनि 2.5 साल, 11th शनि 2.5 साल, कितना हो गया? 7.5 साल का मौका है। जो करना है कर ले, बाकी नहीं तो ठोक ले।